उसी सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। एकम ब्रह्म वो एक ही है, किंतु उसने अपने को बहुत से रूपों में विभक्त कर लिया है। अपनी कामना के लिए, अपने संकल्प से वो परमात्मा एक ही चेतन तत्व है, एक ही है। ये सब कुछ उस चेतन तत्व का जमा हुआ रूप है। जैसे पानी जम के बर्फ हो जाता है, फिर वो भाप बन जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर बरसता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये परंपरा इसकी बन गई। जब उसका जड़ प्रकृति से संयोग होता है तो अंतःकरण बनते, मन बुद्धि चित्त अहंकार की रचना होती है। इनका मूल स्वरूप तो जड़ है, किंतु उस चेतना शक्ति से ही ये सक्रिय होकर सभी प्रकार के ज्ञान का कारण बन जाते हैं। ज्ञान शक्ति आज्ञा देने की शक्ति है, जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य, मनन शक्ति, वेग, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सभी अंतःकरण से प्रकट होती है। मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति, ये सभी कर्म ज्ञान का कारण वो आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व है। किंतु वह अंतःकरण के माध्यम से ही ये सब कार्य करता है। अंतःकरण के कारण ही उसे जीव आत्मा कहा जाता है। जब अंतःकरण नहीं रहता, वो आत्मा निर्मल रूप में शेष रह जाता है। न उसमें कोई कामना होती है, न चेष्टा होती है, वो स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। ये ही इस जीवात्मा में और परम आत्मा में भेद है। एष ब्रह्ममैष इंद्रेश प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषीम त्येत
अनिमानि च शुद्रम ईश्वराणेव बीजानि ताराणि चेतराणि च अंडज जानि च जारुजानि च स्वेद जानि चद भिज्जानि चश्व गावः पुरुषः हरितनो यत किंचन एदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठं प्रज्ञानेत्र लोकः प्रजा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। इस संपूर्ण जड़ और चेतन में सृष्टि का एक ही मूल तत्व है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, जो कि प्रज्ञानम रूप है, ज्ञान रूप है। यह संपूर्ण दृश्य जगत और समूचा ब्रह्मांड तथा देवगण और मनुष्य सभी उस एक के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। जैसे वृक्ष की ये डाली है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, ये फल है। इन देवगणों में ब्रह्मा जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है, इंद्र जो संपूर्ण देवताओं का स्वामी है, ये देवगणों से ब्रह्म की चेतना के विभिन्न रूप मात्र हैं। प्रजापति लोकपाल उसी की शक्तियों के विभिन्न नाम हैं। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उसी शक्ति के घनीभूत स्वरूप हैं। पानी जैसे जम के बर्फ हो गया, जड़ जैसे प्रतीत होने पर भी वे चेतन ही हैं। इन्हीं जड़ चेतन के संयोग से विभिन्न प्रकार के बीजों का निर्माण होता है, शरीरों का निर्माण होता है, वनस्पति का निर्माण होता है, तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। कुछ जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी आदि, कुछ पशु मनुष्य जेर से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे जूं आदि, कुछ जीव उद्भिज कीड़े मकोड़े कृमि। ये समस्त सृष्टि एक ही तत्व के चारों तरफ घूमती रहती है, उसी में विचरण करती रहती है, उसी से प्रकट होती है, उसी से पोषण पाती और उसी में विलीन हो जाती। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वभूतांतरात्मा वो एक ही है। वो ही सभी की अंतरात्मा में चक्कर लगाता रहता है, वो ही सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाता रहता है, वो ही उनको ऊंचे और नीचे लोकों में शरीरों में ले जाता रहता है। ये चेतन शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म में ही स्थित है, इसलिए केवल उसी एक की प्रतिष्ठा है, उससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है। ये जो बहुत रूप हमें सृष्टि में दिखाई देते हैं, अज्ञान के कारण देखते हैं। इसलिए वही एकमात्र उपास्य है, आराध्य है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि अन्य सब उसी की जड़ प्रकृति का रूप मात्र है। जड़ की उपासना नहीं हो सकती। चेतन तत्व जड़ की उपासना करे ये उचित नहीं। स एतेन प्रज्ञेनात्मना सम्मान लोक दुत्क्रम्य अमुष्मन स्वर्गलोके स्वार्थ कामान आप्तवा व्रतः संभवत संभवत। जिस व्यक्ति ने इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म को भलीभांति जान लिया ज्ञान के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा, उसको इसका साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। वह सांसारिक भेदों से ऊपर उठकर स्वर्ग और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। फिर ये जीवात्मा भ्रांति में नहीं पड़ती,
फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसकी समस्त शुद्र कामनाएं वासनाएं छूट जाती हैं। वह पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, सत्य काम हो जाता है। फिर वो किसी प्रकार की भिन्नता को नहीं देखता, सब में उस परम ब्रह्म को, स्वम को और स्वम में सब को देखता रहता है। उससे सभी कुछ ब्रह्म ही ज्ञात होने लगता है। यही उसका अंतिम अनुभव है, यही उसकी अंतिम उपलब्धि होती है। यहां इस एकरे उपनिषद का समापन होता है। ये जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो यही परम ब्रह्म, परम आत्मा है। स एव ज्योति, श्याम ज्योति, ये ज्योतियों की भी ज्योति। स एव परमेश्वर, ये ही परम ईश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, ये ही परे से परे, परे से परे, परे से परे वो आदि पुरुष परमात्मा है। तद ब्रह्मा हम न संशय। वो परम ब्रह्म कौन है? वो मैं ही हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। उस परमात्मा का जरा सा टुकड़ा, समुद्र का वो पानी जो हमने पात्र में लिया हुआ है, उसी समुद्र में पलट दें और वो पात्र भी बर्फ का है, लोहे का नहीं, मट्टी का नहीं। जो पात्र हमने लिया हुआ है वो भी बर्फ का है और वो भी डाल दो तो वो भी पिघल जाता है। और जिस हाथ ने वो पात्र लिया होता है ये भी बर्फ है, ये भी धीरे धीरे पिघल के उस महासागर में मिल जाता है। यानी एक ज्योत का सकल पसारा, एक तत्व का पूरा ये पसारा है। विश्व ब्रह्मांड है, जीवात्माएं हैं, जन्म मरण है, सुख दुख है, और इसमें वो परमात्मा स्वयं ही स्वप्न देख रहा है। अपने को अलग 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 अनेक रूपों में उसने विभक्त किया हुआ है। और जो जीवात्मा इस चक्र से, स्वप्न से जागना चाहता है, उसको गुरु के शरण में पहुंच के उस आदिदेव परमात्मा में एकाकार हो जाना होता है। तो फिर वो ऊर्ध्व रेता बन के, योगी बन के, योग इस जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलन। मान लीजिए यहाँ आग जल रही है और ये आग उठती हुई आकाश में जाए और सूर्य में विलीन हो जाए। इस प्रकार से ये जीवात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उस महाज्योति, महाप्रकाश, प्रकाश के महासागर में, ज्योति सागर में जाके विलीन हो जाती है। ये ही इस आत्मा का मोक्ष कहा गया है। किसी तरह से इस आत्मा के ज्ञान कपाट खुल जाए और ये देख ले जो वो है वो ही मैं है। सो अहम, जो वो है वो ही मैं है। तो इसकी अज्ञान की भ्रांति नष्ट हो जाए, इसकी सभी सीमाएं टूट जाएं। और जब तक ये सीमाबद्ध है, संसार के इस कीचड़ में खड़ा, दुखी, अशांत, व्याकुल बना रहता है, क्योंकि ये अपने आप को परमात्मा से अलग कोई वस्तु समझता है। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। क्योंकि पानी में, पानी का सरोवर है, उसमें बीच में एक दीवार कर दिया, इधर का पानी उधर और उधर का इधर। ये पानी समझता है ये दूसरा है, वो समझता है ये दूसरा। तू
तू जब ही तो होगा जब मैं और तू, ये द्वैत की स्थिति हो गई। ये मैं हूं तुच्छ जरा सा, और ये तू है महान विराट। यानी तूने हमको अपने में से अलग छिटका दिया, पानी खोंच भर के इधर को फेंक दी तो ये कीचड़ बन गया, और तू महासागर अमृत बना हुआ है। क्या बात है। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। काम क्रोध दुर्गति कराते, जीवन कलंकित होता। काम क्रोध दुर्गति कराते, जीवन कलंकित होता। पश्चाताप करे जीव हंस, बैठ अकेला रोता। पश्चाताप करे जीव हंस, बैठ अकेला रोता। जगत के मोह में भीगी आँखें देख रही थी सपना। जगत के मोह में भीगी आँखें देख रही थी सपना। मोह का पर्दा हटा आँखों से तो कोई नहीं था मेरा अपना। मोह का पर्दा हटा आँखों से तो कोई नहीं था मेरा अपना। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।